बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो हलवे तो आपने बहुत किस्म के खाए होंगे, बहुत सारे घर में ट्राई भी किए होंगे यूट्यूब से देख के रेसिपीज़, बट आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही अनोखी और बहुत ही लाजवाब मज़ेदार। अगर आपके पास घर में 2 आलू पड़े हैं तो ये मीठे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आप सबका दिल ज़रूर जीतेगी ये रेसिपी। तो अब जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू जो है ऑलरेडी बॉईल कर लिए थे। आपने भी आलू को बॉईल कर लेना। आलू ठंडे होने के लिए थोड़ी देर रख दीजिए फ्रिज में या बाहर ही थोड़ा टाइम दे दीजिए उनको ठंडा होने के लिए। जब आलू ठंडे हो जाएं आपने या तो मैश कर लेना, हाथों की मदद से, मैशर है तो मैशर यूज़ कर लीजिए, वरना आप आलू ग्रेट कर लीजिए ग्रेटर की मदद से, जो भी आपको ईजी लगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारे आलू कर लिए ग्रेट। आलू ग्रेट हो चुके हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आपने कोई भी कुकिंग पैन या कोई भी कढ़ाई ले लीजिए, उसके अंदर आपने ऐड करना है घी। 3 से 4 टेबलस्पून आपने घी लेना है। आपने ऑयल बिल्कुल भी इस रेसिपी के लिए यूज़ नहीं करना। अगर आपके पास देसी घी है तो और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको। देसी घी ही यूज़ कीजिए। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद आपने ऐड करना है जो हमने आलू मैश करके रखे थे ग्रेट करके, वो सारे आलू आपने घी के अंदर ऐड कर लेने हैं और आपने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम ही रखनी है। आलू को तब तक हम पकाएंगे जब तक आलू की स्टिकीनेस ख़त्म नहीं हो जाती। जो लेस होती है आलू में हमने वो ख़त्म करनी है। तो आलू को मीडियम टू लो फ्लेम पे आप 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आलू खाना किसको पसंद नहीं होता? आलू सबको ही पसंद होते हैं, चाहे जिस मर्जी सब्जी के साथ ऐड कर लीजिए, चिप्स बना लीजिए। बट ये आलू का हलवा तो आपने लाजमी ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बड़ों से लेके बच्चों तक बहुत शौक से खाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में ही रखा है मैंने। अगर आप हाई फ्लेम पे इसको भुनेंगे, आलू को पकाएंगे हाई फ्लेम पे, तो आलू जो हैं वो जल जाएंगे या तो कढ़ाई के साथ लग जाएंगे। सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स जो ऐड करेंगे हम, वो भी 2 से 3 इंग्रेडिएंट ही ऐड होंगे इस रेसिपी में। कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करने वाली मैं। तो अब यहाँ पे हमने करनी है इलायची ऐड खुशबू के लिए और जायके के लिए। 2 से 3 आप इलायची ऐड कर लीजिए या फिर इलायची का पाउडर रेडी करके वो पाउडर ऐड कर लीजिए 1 पिन। उसके बाद हम मज़ीद इस आलू को पका लेंगे अभी 5 मिनट के लिए। और आप देख सकते हैं जो स्टिकीनेस थी, आलू जो पैन के साथ चिपक रहा था, स्टिक हो रहा था, वो ख़त्म हो चुका है और पैन छोड़ना स्टार्ट हो चुका है आलू। बस यही हमें चाहिए था रिज़ल्ट। यहाँ पे इतना ही हमने आलू को पकाना था। और क्योंकि हमने यहाँ पे जो कच्चे आलू होते हैं वो इस्तेमाल नहीं किए हलवा बनाने के लिए। जब भी आप आलू का हलवा बनाते हैं सबसे पहले आपने आलू को अच्छे से बॉईल कर लेना है। अगर आलू कच्चे रह जाते हैं और आप कच्चे ही आलू इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे हलवा बनाते हुए, तो फिर आपको हलवे में भी कच्चा टेस्ट आएगा आलू का। इस वजह से जब आप आलू बॉईल होने के लिए रखते हैं तो आलू को पहले आप अच्छे से बॉईल होने दीजिए। आलू जब बिल्कुल बॉईल हो जाए उसके बाद ठंडा कीजिए और फिर उसको मैश कीजिए। कोई लम्स नहीं रहने चाहिए आलू के मैश होने के बाद। उसके बाद ही आपने इसको पकाना है। अच्छे से आलू को पका लें ताकि आलू का जो जायका होता है वो अच्छे से पक जाना चाहिए। बाद में जब आप मीठा कुछ ऐड करेंगे तो वो आलू का कच्चा जायका उसमें नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं तकरीबन हमने आलू को अच्छे से पका लिया है। अब यहाँ पे इस रेसिपी में मैं कोई दूध वगैरह इस्तेमाल नहीं करूँगी। दूध बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने वाला है इस रेसिपी में। कोई मिल्क पाउडर ऐड नहीं होगा इस हलवे को बनाने के लिए। और आपने सिर्फ एक इंग्रेडिएंट ऐड करना है अभी फ़िलहाल इस रेसिपी में, वो मैं आगे रेसिपी में आपको बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपकी किसी ख़ास रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं वो रेसिपी भी आप लोग के साथ जल्द अज जल्द शेयर करूँ। और इस सर्दी के मौसम के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं अपने इस चैनल पे भी और अपने दूसरे चैनल निशा की रेसिपी पे भी। अगर आपने वो रेसिपीज़ अभी तक नहीं देखी तो लाजमी दोनों चैनल की रेसिपीज़ देख लीजिए। आपको बहुत पसंद आएंगी और आपके बहुत काम आएंगी सब रेसिपीज़, क्योंकि इंस्टेंट रेसिपी होती हैं। आपके टाइम की भी बचत होगी और आपको सब रेसिपीज़ बनाने के बाद आपके घर वाले आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो अब यहाँ पे जब आलू अच्छे से पक जाएं, आलू कढ़ाई छोड़ दें, उसके बाद आपने ऐड करना है यहाँ पे कंडेंस मिल्क। दूध वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, शुगर ऐड नहीं करनी, सीधा कंडेंस मिल्क आप ऐड कर लीजिए।
अगर आपको कंडेंस मिल्क घर में ही बनाना है तो घर में बनाना बहुत ही आसान है। कंडेंस मिल्क मैंने रेसिपी ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप जाके देख सकते हैं। कंडेंस मिल्क घर में आप आसानी से कैसे बना सकते हैं। घर में तैयार कीजिए कंडेंस मिल्क और यूज़ कीजिए, आप किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने कंडेंस मिल्क ऐड कर लिया अपने हिसाब से, जितना मुझे मीठा खाना पसंद है उस हिसाब से मैंने ऐड किया है। आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। तकरीबन मैंने हाफ़ कप ऐड किया था, आप 1 कप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दिया। एक और स्पेशल और ख़ास इंग्रेडिएंट इस रेसिपी के लिए आपने थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है, या फिर आप कंडेंस मिल्क के अंदर ही हल्दी मिक्स करके ऐड कर सकते हैं, या फिर आप बाद में 1 पिंच के बराबर ही आपने हल्दी ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी वरना कड़वा जायका हो जाएगा। तो अब मैंने 1 पिंच हल्दी यहाँ पे ऐड की थी, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हल्दी आप ऐड नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा सा कलर यूज़ कर सकते हैं, येलो ऑरेंज। तो यहाँ पे मैंने मज़ीद थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और ऐड कर लिया था क्योंकि मीठा थोड़ा कम था। तो ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हाफ़ कप इनफ रहेगा उनके लिए। जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके लिए आप चाहें तो बिल्कुल थोड़ा सा मीठा ऐड कीजिए। उनको निकाल लीजिए 1 से 2 प्लेट, उसके बाद आप अपने हिसाब से मीठा ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है। अगर ज़्यादा मीठा आप ऐड कर देते हैं किसी भी चीज़ में तो फिर वो बाद में खाई नहीं जाती। इस वजह से जब भी आप कुछ मीठा बनाते हैं उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए। 1 चुटकी के बराबर मीठे में नमक लाजमी ऐड होता है अगर आप कुछ भी बनाते हैं। तो अब यहाँ पे कंडेंस मिल्क ऐड किए हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमने अच्छे से पका भी लिया है। अभी मज़ीद हम इसको पकाएंगे सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए। तो उससे पहले आपने ऐड करना है यहाँ पे वाइट तिल। अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप ऐड कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए इस पार्ट को, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत बेहतरीन रहेगा। तो अब तिल ऐड करने के बाद भी अच्छे से इसको पका लेंगे। अभी फ़िलहाल हम हलवे को थोड़ा सा थिक करेंगे क्योंकि हमने कंडेंस मिल्क वगैरह ऐड किया था। हमें मज़ीद इसके अंदर दूध वगैरह ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टेस्ट कर सकते हैं जब आपको लगे कि हलवा बिल्कुल पक चुका है, जो मीठा हमने ऐड किया वो अच्छे से मिक्स हो चुका है यहाँ पे आलू के अंदर, आलू का कोई कच्चा टेस्ट आपको नहीं आ रहा, तब तक आपने इस हलवे को अच्छे से पकाना है, भुनना है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक और इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ जायके के लिए, थोड़ा सा टेस्ट को बढ़ाने के लिए। वो है यहाँ पे क्रश्ड कोकोनट। मैंने ऐड किया तकरीबन हाफ़ कप। अगर आपके पास क्रश कोकोनट नहीं है, वैसे इजीली आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। अगर नहीं है अवेलेबल या आप नहीं ला सकते, ऐड नहीं कर सकते, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। आप कोई भी अगर ड्राई नट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं अपने हिसाब से, जो आपको खाने पसंद है, आप वो ड्राई नट्स ऐड कर लीजिए। और एक ज़रूरी बात, अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है, वैसे मैंने आप लोग को बता दिया कि आपको अगर रेसिपी चाहिए कंडेंस मिल्क घर में बनाने की तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। फिर भी कोई इशू हो जाता है तो आप चीनी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड कर लिया खुशबू के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे हलवा हो चुका है बिल्कुल रेडी, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अब आप लोग इंजॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब रेसिपी को, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।